अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट लेक्चर हब में आप सबको खुशामदीद। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट्स को बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दी गई एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का सवाल है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम इसके पहले 3 पार्ट्स यानी पार्ट 1, 2 और 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी पावर है -3/4। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो है इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब हम इसका पहला स्टेप लिखते हैं। जब भी किसी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम बेस को यानी फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। तो 81/16 बन जाएगा 16/81 और इसकी पावर -3/4 से +3/4 हो जाएगी। इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें 16 और 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। ये हमारा रफ वर्क है। देखिए 16 को हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास 4 दफा 2 आएगा, यानी 2 की पावर 4। बिल्कुल इसी तरह 81 होता है 3 की पावर 4। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम 16 की जगह लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 और 81 की जगह लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4। अगले स्टेप में हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे। देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, यानी 4। इसलिए हम इस पूरी फ्रैक्शन को एक कॉमन पावर के अंडर लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 2/3 होल पावर 4। अब हम यहाँ एक और लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे। ये लॉ कहता है कि जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ हम इनर एक्सपोनेंट 4 को आउटर एक्सपोनेंट 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर का 4 डिनोमिनेटर के 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ पावर 3 बच जाएगी। और अब है आखिरी स्टेप। हम इस पावर 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अप्लाई करेंगे। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 8/27। ये पार्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे बाद में आसानी से रिवाइज कर सकें। अब कुछ जरूरी एग्जाम टिप्स। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो नेगेटिव एक्सपोनेंट देखकर फ्रैक्शन को फ्लिप करना भूल जाते हैं। तो याद रखें, हमेशा पहले नेगेटिव साइन को हैंडल करें। और हाँ, पेपर में प्राइम फैक्टराइजेशन को रफ वर्क में जरूर शो करें, इसके भी मार्क्स होते हैं। चलिए अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इस सवाल में नंबर्स नहीं बल्कि वेरिएबल्स हैं। सवाल है x to the power 14, y to the power 21, z to the power 35 divided by y to the power 14, z to the power 7 और इस पूरी एक्सप्रेशन की पावर है 1/7। अब हम इसका पहला स्टेप लिखते हैं। रूल ये है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे। जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसलिए y की पावर्स 21 - 14 और z की पावर्स 35 - 7 हो जाएंगी। सब्सट्रैक्शन के बाद हमारी एक्सप्रेशन अब सिंप्लीफाई होकर बन गई है x पावर 14, y पावर 7 और z पावर 28 और इसकी होल पावर है 1/7। अब अगले स्टेप में जो बाहर वाली पावर है यानी 1/7, उसे हम ब्रैकेट के अंदर हर वेरिएबल की पावर से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी लॉ ऑफ इंडाइसिस का हिस्सा है। और अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं। जब 14 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 7 को 1/7 से करेंगे तो 1 आएगा और 28 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो फाइनल आंसर है x², y पावर 1, z पावर 4। ये पार्ट 2 का मुकम्मल सोल्यूशन है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। देखें कितना आसान था, बस लॉस को आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना है। इस सवाल में आम गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स डिवाइड करते वक्त गलती से पावर्स को ऐड कर देते हैं जबकि उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होता है। एग्जाम टिप ये है कि हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करें और अगर आप पेपर में साइड पर लॉ मेंशन कर दें तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलिए अब आज के आखिरी पार्ट यानी पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक डेसिमल नंबर है। सवाल है 0.027 और इसकी पावर है 1/3। अब हम इसका पहला स्टेप लिखते हैं।
जब भी आपके पास डेसिमल नंबर पर एक्सपोनेंट हो तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 0.027 को हम लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 1000। ये हमने इसलिए किया क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। अब अगले स्टेप में हम 27 और 1000 को उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हम जानते हैं कि 27 3 का क्यूब है और 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, तो ये बन गया 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 क्यूब। ये स्टेप अब आपको बिल्कुल पहले पार्ट की तरह लग रहा होगा। यहाँ भी हम कॉमन पावर लेंगे जो कि 3 है, तो ये बन जाएगा 3/10 होल पावर 3 और बाहर वाली पावर 1/3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ भी पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, तो हमारे पास बचा 3/10। आप इसे इस तरह फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं या वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही जवाब बिल्कुल ठीक हैं। यह है पार्ट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको डेसिमल वाले सवालों को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस एक ही जगह पर मिल जाएगा। इस सवाल में सबसे आम गलती यह है कि स्टूडेंट्स डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर ही सॉल्व करने लग जाते हैं। तो एग्जाम टिप नंबर 1, जैसे ही डेसिमल और एक्सपोनेंट देखें फौरन उसे फ्रैक्शन में बदल लें। और टिप नंबर 2, कुछ कॉमन क्यूब्स जैसे कि 3 का क्यूब 27 होता है या 10 का क्यूब 1000 होता है, इन्हें याद रखने से आपका एग्जाम में बहुत टाइम सेव होगा। चलिए अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखी हैं। पहला, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को बेस इन्वर्ट करके पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। दूसरा, लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज करके वेरिएबल्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। और तीसरा, डेसिमल वाले एक्सपोनेंट प्रॉब्लम्स को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहिए। और अब इस लेक्चर के एंड में आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज। हमेशा याद रखें, मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। इन सवालों से घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है और फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए कॉन्सेप्ट लेक्चर आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।